गुजरात में बीते एक हफ्ते से मूसलाधार बारिश जारी है। ज्यादातर जिले बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। बाढ़ बारिश से अब तक पूरे राज्य में 83 लोगों की मौत हो चुकी है। अमरेली, गिर सोमनाथ, नवसारी, डांग, वलसाड़ जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी, जबकि जूनागढ़, भावनगर, सूरत, तापी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। दक्षिणी गुजरात के नवसारी में बाढ़ से सबसे ज्यादा बुरा हाल है। इलाके में करीब 150 घर बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। इलाके में लगभग 4 फीट तक पानी भरा हुआ है। बाढ़ के कारण इलाके की बिजली कटी। महाराष्ट्र में भारी बारिश के चलते अब तक 79 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट है। महाराष्ट्र के नासिक, पालघर और पुणे जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। महाराष्ट्र के पालघर में बहाडोली में काम करने गए 13 मजदूर वैतरणा नदी में फंसे। अचानक से नदी का जलस्तर बढ़ गया। मजदूरों का रेस्क्यू ऑपरेशन। यूपी के सहारनपुर में शाकुंभरी देवी के पास अचानक आए पानी के बहाव में बह गई कार। एक श्रद्धालु अपनी कार खड़ी कर दर्शन के लिए गया था। शिवालिक पहाड़ियों पर तेज बारिश के कारण सारे नदी नाले उफान पर है। एमपी के छिंदवाड़ा में 24 में 3 लोग पानी के तेज बहाव में बहे। पिपला नारायण वार में तेज रपटे को पार करने के दौरान युवक का पैर फिसला और उफान के साथ बह गया। युवक की तलाश जारी। सौंसर में एक महिला उफनती लहरों में बह गई। एमपी के हरदा में कुछ घंटों की बारिश से पूरा शहर जल जमाव से प्रभावित रहा। शहर के कुछ इलाके पानी में डूब गए। होमगार्ड्स के जवानों ने लोगों का रेस्क्यू किया। नदी किनारे फंसे लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। हरदा में एक दिन में 55 मिलीमीटर बारिश हुई। यूपी के महाराजगंज में बारिश न होने से किसान परेशान। सदर विधायक और नगर पालिका अध्यक्ष को गांव वालों ने कीचड़ से नहलाया। गांव वालों ने दी अनोखी मान्यता की दलील। कहा, किसी शख्स को कीचड़ से नहलाने पर इंद्रदेव हो जाते हैं खुश और होती है बारिश। संसद सत्र से पहले आज कांग्रेस की बैठक होगी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में 10 जनपद पर कांग्रेस संसदीय रणनीति समिति की बैठक होगी। वरिष्ठ पार्टी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अधीर रंजन चौधरी, पी चिदम्बरम, जयराम रमेश शामिल रहेंगे। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 18 जुलाई से होगी। राष्ट्रपति चुनाव की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू आज गोवा में करेंगी प्रचार। बीजेपी के विधायकों और सांसदों से करेंगी मुलाकात। गोवा की 40 सदस्यीय विधानसभा में बीजेपी के 20 सदस्य हैं। वहीं राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्ष के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज मध्य प्रदेश कांग्रेस के विधायकों से मुलाकात करेंगे और अपने लिए समर्थन मांगेंगे। 18 जुलाई को होंगे राष्ट्रपति चुनाव। शिवपाल सिंह यादव का एनडीए की ओर से राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को वोट देने का ऐलान। कहा, द्रौपदी मुर्मू ने हमसे मांगा है समर्थन। जयपुर एयरपोर्ट पर अपने ही नेताओं पर भड़के बीजेपी सांसद किरोड़ी लाल मीणा। आदिवासी कार्यकर्ताओं को द्रौपदी मुर्मू के स्वागत समारोह में एंट्री नहीं मिलने का आरोप। कार्यक्रम में शामिल भी नहीं हुए किरोड़ी लाल मीणा। अशोक स्तंभ विवाद पर बोले केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, आप कुछ भी बनाइए, लोग कुछ ना कुछ कमी निकाल ही देंगे। अमरनाथ यात्रा पर सवाल उठाने को लेकर बीजेपी का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार। यात्रियों की संख्या को लेकर सवाल को हिंदू विरोधी बताया। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने अमरनाथ यात्रा को लेकर बीजेपी पर बोला हमला। यात्रा का राजनीतिक लाभ उठाने के साथ साथ श्रद्धालुओं की संख्या से नुकसान की बात भी कही। पार्टी के लिए बीएमसी चुनाव की कमान खुद संभालेंगे शरद पवार। एनसीपी की बैठक में शरद पवार ने कार्यकर्ताओं से कहा, बीएमसी चुनाव में वो खुद मुंबई में सक्रिय तौर पर ध्यान देंगे। एकनाथ शिंदे कैंप के प्रवक्ता दीपक केसरकर का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन सिर्फ इस बात पर अटका है कि पहले फोन कौन करे। अगर उद्धव एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ दे तो हम साथ जाने को तैयार हैं। अमरनाथ गुफा से बाबा बर्फानी की सबसे ताजा तस्वीर सामने आई। बर्फ पिघलने से सिर्फ 2 फीट का शिवलिंग नजर आ रहा है। पटना के फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार। पीएफआई से जुड़े दोनों संदिग्ध आतंकियों की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान और बांग्लादेश से हो रही थी फंडिंग। 2047 तक देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के मकसद से कर रहे थे काम।
लखनऊ के लुलु मॉल में नमाज की तस्वीर आने के बाद हिंदू महासभा ने कहा दोबारा नमाज हुई तो मॉल में होगा सुंदरकांड। हिंदू महासभा ने कहा करे लुलु मॉल का बॉयकॉट। योगी ने 10 जुलाई को किया था इस मॉल का उद्घाटन। अजमेर शरीफ दरगाह से जुड़े सदस्य का फिर भड़काऊ बयान आया सामने। दरगाह अंजुमन कमेटी के सचिव सरवर चिश्ती के बेटे आदिल चिश्ती ने देवी देवताओं के वजूद पर उठाए सवाल। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर की जमानत याचिका पर आज सुनवाई होगी। धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप में 27 जून को हुई थी गिरफ्तारी। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में नगरीय निकाय चुनाव की वोटिंग के दौरान बीजेपी विधायक राकेश गिरी और कांग्रेस नेता यादवेंद्र सिंह के बीच विवाद। दोनों ही नेताओं के समर्थक आपस में भिड़े। विधायक का भाई हुआ घायल। सावन का महीना आज से शुरू होगा। 2 साल बाद कांवड़ यात्रा भी आज से शुरू होगी। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भक्त उत्तराखंड में हरिद्वार, गोमुख और गंगोत्री से गंगा नदी का जल लेते हैं और इसे अपने स्थानीय शिव मंदिरों में जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों मील तक पैदल ले जाते हैं। कांवड़ यात्रा शुरू होने से पहले हरिद्वार में हरकी पैड़ी पर भारी संख्या में जुटे श्रद्धालु। प्रशासन के मुताबिक इस बार 4 करोड़ कांवड़िए हरिद्वार में जुट सकते हैं। LAC पर तनातनी के बीच 17 जुलाई को भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 16वें दौर की बैठक। पेट्रोलिंग पॉइंट 15 पर डिजाइनमेंट को लेकर हो सकती है बात। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना से 45 लोगों की मौत। करीब 17,000 नए मामले भी आए सामने। देश में एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 1,32,000 के पार हुई। 15 जुलाई से 18 या उससे ज्यादा उम्र के लोगों को लगेगी फ्री कोरोना बूस्टर। 75 दिन तक मुफ्त में लगेगी वैक्सीन। पीएम ने ट्वीट कर कहा सुरक्षा कवच से सेहतमंद बनेगा भारत। पाकिस्तान में 16 साल की एक हिंदू लड़की का इस्लाम में धर्मांतरण का मामला आया सामने। आरोप है कि हिंदू बच्ची का धर्म बदलकर मुस्लिम लड़के के साथ निकाह कराया गया। इसके बाद हिंदू संगठन ने पूर्व राष्ट्रपति जरदारी के आवास के सामने किया प्रदर्शन और लगाई न्याय की गुहार। बीती रात दुनिया भर में दिखा सुपर मून। इस वक्त चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और अपने सामान्य आकार 14% बड़ा दिखाई देता है। अगले 2 दिनों तक ऐसा ही सुपर मून देखा जा सकेगा। चीन के जियांगसू प्रांत में चमकीला दिखा चांद। कैरिबियाई देश हैती में ईंधन के बढ़ते दाम के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा। लोगों ने सड़क जाम कर आगजनी की। राजधानी पोर्ट ऑफ प्रिंस में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पड़ोसी देश नेपाल की राजधानी काठमांडू में एक वेयर हाउस में लगी भीषण आग। दूर दूर तक फैली आग की लपटें और धुएं का गुबार। भुक्ति मंडप में लगी भयानक आग में करीब 30 करोड़ की संपत्ति जलकर राख। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्थान के उदयपुर में भड़काऊ नारे लगाने के आरोप में पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। 20 जून को जिला कलेक्ट्रेट पर भीड़ में लगाए गए थे भड़काऊ नारे। हत्या के लिए प्रेरित करने की धाराओं में केस दर्ज। मुंबई के पास डोंबिवली में एक बेपरवाह कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को धक्का मारकर कार की बोनट पर घसीटा। पूरी घटना सीसीटीवी में हुई रिकॉर्ड। कार ड्राइवर के खिलाफ मामला दर्ज। घायल ट्रैफिक पुलिस कर्मी का चल रहा है इलाज। बिहार के हाजीपुर में तालाब में नहाने गए 4 छात्रों की डूबकर मौत। एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद एक छात्र का शव बरामद। 3 लापता बच्चों को खोजने का काम जारी है। बच्चों के डूबने की खबर के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। एमपी के सीहोर में कुबरेश्वर धाम में भोजशाला का पंडाल गिरा। एक महिला की मौत, 14 लोग घायल। गुरु पूर्णिमा के मौके पर गुरु दीक्षा कार्यक्रम आयोजित की गई थी। बीती रात 8 बजे हुआ हादसा। यूपी के कानपुर में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टेंडरी पर कब्जे के विवाद में बीजेपी और एसपी कार्यकर्ता आए आमने सामने। पुलिस की मौजूदगी में कार्यकर्ताओं ने जमकर काटा बवाल। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में जमीन विवाद में 2 गुटों में खूनी झड़प। कई लोगों के घायल होने की खबर।
दिल्ली से सटे गुरुग्राम में पुरानी रंजिश के चलते एक 12वीं के छात्र की हत्या। साथ पढ़ने वाले छात्र ने दिया वारदात को अंजाम। आरोपी छात्र को हिरासत में लेकर पुलिस कर रही है पूछताछ। यूपी के अलीगढ़ में बुजुर्ग शख्स के साथ मारपीट की खबर आई सामने। मारपीट कर रहा शख्स बुजुर्ग दंपत्ति का नाती बताया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया गया है। राजस्थान के भरतपुर में नगर पालिका की कांग्रेस चेयरमैन के पर घर एसीबी का छापा। चेयरमैन गीता खंडेलवाल की ड्राइवर की रिश्वत लेते हुए एसीबी ने रंगे हाथों पकड़ा। 50 लाख का बिल पास करवाने के बदले 1,32,000 रुपए की हुई थी डील। सरकार ने सोने चांदी के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर सख्ती बढ़ाई। सोना चांदी को कंट्रोल डिलीवरी लिस्ट में डाल दिया गया है। अब सोने चांदी का इंपोर्ट एक्सपोर्ट खास अधिकारी की निगरानी में होगा। घरेलू पेपर इंडस्ट्री के लिए सरकार ने उठाया बड़ा कदम। केंद्र सरकार ने घरेलू पेपर इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्ट पर बढ़ा दी है सख्ती। पेपर इंपोर्ट पर निगरानी के लिए 1 अक्टूबर से पेपर इंपोर्ट मॉनिटरिंग सिस्टम होगा लागू। हफ्ते के तीसरे दिन भी बाजार में भारी गिरावट दिखी। लाल निशान के साथ ही बाजार खुला और गिरकर लाल निशान पर ही बंद हुआ। सेंसेक्स 372 अंकों की गिरावट के साथ और निफ्टी 82 अंकों की गिरावट के साथ लुढ़का। सोना चांदी के दामों में आई गिरावट। 999 प्योरिटी गोल्ड 50,656 पर पहुंचा तो वहीं 18 कैरेट का दाम 37,928 हुआ। वहीं चांदी के दामों में 209 रुपए की आई है गिरावट। ओप्पो पर डीआरआई की कड़ी कार्रवाई। 4,389 करोड़ रुपए के कस्टम ड्यूटी चोरी का आरोप। कंपनी के ठिकानों पर पड़ा छापा। कारण बताओ नोटिस जारी कर कस्टम ड्यूटी का भुगतान करने को कहा। नथिंग का ट्रांसपेरेंट स्मार्टफोन लॉन्च होने के बाद विवादों में घिरा। ट्विटर पर बायकॉट नथिंग किया ट्रेंड। एक साउथ इंडियन यूट्यूबर ने लगाया भेदभाव का आरोप। कहा फोन को रिव्यू के लिए साउथ इंडियन यूट्यूबर्स के पास नहीं भेजा गया था। रियलमी ने अपने लेटेस्ट स्मार्टफोन GT2 मास्टर एक्सप्लोरर को लॉन्च किया। 100 वॉट फास्ट चार्जिंग का फोन को मिलेगा सपोर्ट। कंपनी का दावा 25 मिनट में चार्ज होगा फोन। सैमसंग इंडिया आज भारत में अपने 2 नए M सीरीज के स्मार्टफोन को लॉन्च करेगा। सैमसंग गैलेक्सी M13 4G और गैलेक्सी M13 5G लॉन्च करेगा। व्हाट्सएप के सीईओ ने अपने यूजर्स को दी बड़ी चेतावनी। कहा व्हाट्सएप जैसे कई फर्जी ऐप से रहे सावधान। साइबर अटैक के बढ़ने की आशंका जताई। लोगों को सावधान रहने को कहा। व्हाट्सएप अपनी प्राइवेसी पर लगातार काम कर रहा है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।